हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पिछले एपिसोड की स्टोरी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जी कहते हैं तुम्हें यांग को अच्छे से ट्रीट करना होगा। यांग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बेटी, जैसे ही तुम टोंग और जैंग की कंपनी को बर्बाद कर दोगे तो तुम्हें एक ऐसे सहारे की जरूरत पड़ेगी जो तुम्हें कंपनी में खड़ा रख सके, और यांग के पापा ही वो इंसान है जो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। इसलिए उसे अच्छे से ट्रीट करो क्योंकि तुम्हें उससे शादी करनी है, समझे? तो लू साओ अपने नाना की सारी बात सुन लेता है और हाँ में हाँ मिला देता है। वेल, लू साओ यांग से प्यार नहीं करता, पर उसे अपने नाना जी की हर कही हुई बात माननी पड़ती है क्योंकि वो नाना जी से बहुत प्यार करता है। दूसरी तरफ लू साओ को पता चल जाता है कि नियान टोंग की बेटी है और नियान और जिनसी एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो लू साओ इस मौके का फायदा उठाता है लेबर डे के दिन, और वो जानबूझकर नियान को खाना लेकर होटल बुलाता है ताकि टोंग अपनी बेटी की ऐसी हरकत देखकर शर्मिंदा हो। और होता भी यही है। जब टोंग अपनी बेटी की ऐसी हालत देख तो बेचारा का सर शर्म से झुक जाता है और सारे मीडिया वाले उनसे सवाल भी पूछने लगते हैं। तो टोंग किसी बात का जवाब दिए बिना वहाँ से चला जाता है। इधर जिनसी और नियान को भी पता चल जाता है कि वो दोनों एक अमीर बाप की औलाद हैं। आगे टोंग अपनी बेटी को खूब डांटता है और कहता है, तुमने कहा कि तुम अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हो तो मैंने तुम्हें परमिशन दी, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम एक रेस्टोरेंट में नौकर वाला काम करोगी। लोग मेरे बारे में क्या क्या बातें बना रहे होंगे। एक बिजनेसमैन की बेटी एक वेटर का काम कर रही है। क्या तुम्हें मेरी इमेज की जरा से भी फिक्र नहीं है? इसलिए अपना काम धंधा बंद करो और घर वापस आ जाओ। और यहाँ पर बाप बेटी में लड़ाई हो जाती है और नियान वहाँ से जाने लगती है। तो टोंग कहता है, अगर तुम आज यहाँ से गई तो दोबारा कभी भी यहाँ पर मुड़कर मत आना। तो नियान ये बात सुनकर रोने लगती है, पर वो नहीं रुकती और वहाँ से चली जाती है। आगे नियान लू साओ से मिलती है और कहती है, तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया ना? तुम्हें पता था ना कि मैं टोंग की बेटी हूँ। चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मैं रेस्टोरेंट का काम नहीं छोड़ूंगी और तुम्हें दिखा दूंगी कि मैं वहाँ पर काम कर सकती हूँ। आगे नियान और जिनसी एक दूसरे से मिलते हैं और दोनों में अपनी फैमिली को लेकर आर्ग्यूमेंट होने लगती है, लेकिन बाद में वो कहते हैं, हम दोनों ने ही एक दूसरे से अपनी पहचान छुपाई है तो इसमें हम दोनों की ही गलती है। तो इस बात को ज्यादा सीरियस ना लेते हुए अपने प्यार पर फोकस करते हैं, क्योंकि हमारे खानदानों से ऊपर हमारा प्यार है और हमारा भरोसा है जो हम दोनों एक दूसरे पर करते हैं। और यहाँ पर फिर से इन दोनों का पैचअप हो जाता है। आगे जेन और लू साओ अपने आगे की प्लान की तैयारी करने लगता है। तो जेन लू साओ को कहता है, मुझे पता है उसकी फैमिली ने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन तुम अपने बदले में निर्दोष लोगों को क्यों शामिल कर रहे हो? इसमें नियान की क्या गलती थी? तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? तो लू साओ कहता है, क्योंकि वो टोंग की बेटी है और टोंग के पापों की सजा उसकी बेटी को भी मिलेगी। वेल, लू साओ बोलने के लिए तो बोल देता है कि वो नियान को भी पनिश करे, लेकिन उसका दिल जानता है कि वो कभी भी नियान को तकलीफ नहीं पहुँचा सकता, क्योंकि वो उसे धीरे धीरे पसंद करने लगा है। और जेन को भी इस बात का अंदाजा है कि लू साओ नियान को धीरे धीरे पसंद करने लगा है। आगे लू साओ टोंग के साथ हाथ मिलाने के लिए जाता है। तो टोंग कहता है, तुम मेरे साथ हाथ क्यों मिलाना चाहते हो? तो लू साओ कहता है, क्योंकि मैं अपने पोजीशन से खुश नहीं। अगर आप मेरे साथ हाथ मिला लेते हैं तो मैं आपकी कंपनी को उस जगह पर लेकर जाऊंगा जहाँ पर आप उसे ले जाना चाहते हैं। क्या आप नहीं चाहते कि आपकी कंपनी नंबर 1 बन जाए? तो टोंग को लू साओ पर थोड़ा शक होता है और वो कहता है, मैं इस तरह तुम्हें अपनी कंपनी में शामिल नहीं कर सकता। इसके लिए तुम्हें परीक्षा देनी होगी। तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे सेंग की कंपनी बर्बाद हो जाए, उसके बाद ही मैं तुम्हें अपनी कंपनी में शामिल करूंगा। तो लू साओ कहता है, ठीक है। इधर नियान ली साओ के घर की सफाई कर रही होती है तो उससे एक्सीडेंटली लू साओ का लैंप टूट जाता है। आगे जब लू साओ ये सब देखता है तो वो नियान पर बहुत ही गुस्सा करता है और उसे काम से बाहर भी निकाल देता है। और लू साओ उस लैंप को देखकर रोने लगता है, क्योंकि वो लैंप उसकी माँ की आखिरी निशानी हो जो उसकी माँ ने उसे गिफ्ट किया होता है। दूसरी तरफ जिनसी नियान को मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन वो नियान से मिलने के लिए नहीं जाता, क्योंकि यांग उसे कॉल करके अपने पास बुलाती है और दोनों साथ में मिलकर म्यूजिक वाला काम करने लगते हैं, क्योंकि जिनसी को म्यूजिक बहुत पसंद है और वो हमेशा से म्यूजिक में ही अपना करियर बनाना चाहता था। पर उसके पापा हमेशा उसे अपने बिजनेस में लाना चाहते थे, जिस वजह से उसे अपना म्यूजिक का करियर छोड़ना पड़ा था। लेकिन अब जिनसी को एक मौका मिला है तो जिनसी इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देता और यांग के साथ मीटिंग करने लगता है, जिस चक्कर में वो ये बात भूल जाता है कि उसने यान को मिलने के लिए बुलाया था। इधर नियान जिनसी का इंतजार करती रह जाती है, पर जिनसी उससे मिलने के लिए नहीं आता तो बेचारी का दिल पूरी तरह टूट जाता है और इस चक्कर में वो पानी में गिर जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर लू साओ आ जाता है और उसकी जान बचा लेता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए। अगली सुबह जिनसी उन दोनों को एक साथ देख लेता है तो जिनसी को गलतफहमी हो जाती है कि उन दोनों ने एक साथ एक रात गुजारी है। तो नियान उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर जिनसी उसकी एक बात भी नहीं सुनता, उल्टा उसे सुनाकर वहाँ से चला जाता है। तो बेचारी नियान का तो दिल ही टूट जाता है। आगे लू साओ ऑफिस जाता है तो जिनसी लू साओ से पूछता है कि उन दोनों
दोनों के बीच कल रात क्या हुआ। तो लू साओ जिनसी को कहता है क्या तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड पे भरोसा नहीं है जो तुम मुझसे ऐसा सवाल पूछ रहे हो। तो जिनसी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो खींच कर उसे एक मुक्का मार देता है। तो इस बात का बहुत बड़ा इशू हो जाता है और ये बात सेंग के पास चली जाती है। तो सेंग अपने बेटे को ही गलत ठहराता है क्योंकि उसने गलती की होती है। तो सेंग अपने बेटे को पनिशमेंट देता है, उसे कुछ दिनों के लिए ऑफिस से सस्पेंड कर देता है। और सेंग लू साओ को भी कहता है मुझे तुम्हारे पर्सनल मैटर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा पर्सनल मैटर हमारे ऑफिस में प्रॉब्लम्स खड़ी करे, इसलिए आइंदा से ख्याल रखना। अगर दोबारा ये सब हुआ तो मैं तुम्हें भी ऑफिस से निकाल दूंगा। तो लू साओ कहता है ठीक है सर, मैं दोबारा से कोई गलती नहीं करूंगा। आगे लू साओ सेंग की कंपनी को बर्बाद करने के लिए उसका काला चिट्ठा पूरे मीडिया के सामने ला देता है। तो सेंग जैसे ही अपनी कंपनी की इमेज गिरते हुए देखता है उसे तो हार्ट अटैक ही आ जाता है और वो लू साओ से कहता है तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। तो लू साओ कहता है धोखा देना तो आपका काम है पापा। तो सेंग जैसे ये जानता है कि लू साओ उसका बेटा है उसे तो और बड़ा दौरा ही पड़ जाता है और वो बेहोश हो जाता है। आगे सब उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और उसका इलाज करवाते हैं। तो टोंग ये सब देखकर खुश हो जाता है और उसे लू साओ की काबिलियत पर पूरा भरोसा हो जाता है। पर उसे सेंग के लिए बहुत बुरा भी लगता है क्योंकि टोंग सेंग को सिर्फ बिजनेस में हराना चाहता है, वो ये नहीं चाहता कि सेंग को इस सब की वजह से कुछ हो जाए। आगे जब नियान को जिनसी के पापा के बारे में पता चलता है तो वो उनसे मिलने के लिए जाती है, पर जिनसी की मॉम नियान की बहुत ही इंसल्ट करती है और उसे बेइज्जत करके वहाँ से निकाल देती है। तो बेचारी रोते रोते वहाँ से चली जाती है। आगे नियान लू साओ के घर जाती है काम करने के लिए और उसका सारा काम कर देती है। तो लू साओ उसके काम में भी नुस्ख निकालता है, पर उसे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि नियान ने उसके सारे कामों को परफेक्टली किया होता है। कि तभी वहाँ पर जिनसी नियान से मिलने के लिए आता है और यहाँ पर जिनसी को पता चल जाता है कि नियान जिस घर में काम करती है वो घर किसी और का नहीं बल्कि लू साओ का है। तो जिनसी को यहाँ पर गलतफहमी हो जाती है कि नियान ने लू साओ के साथ मिलकर उसे धोखा दिया है और नियान ने अपने पापा की कंपनी बचाने के लिए लू साओ के साथ मिलकर उसकी कंपनी को बर्बाद करने की कोशिश की है। तो नियान जिनसी को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि उन दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है जैसा वो सोच रहा है, पर जिनसी उसकी एक बात भी नहीं सुनता, उल्टा उसे जली कटी सुनाकर वहाँ से चला जाता है। आगे जिनसी के पापा को होश आ जाता है तो वो लोग बहुत ही खुश होते हैं। तो जिनसी की माँ कहती है ये सब उस कमीने लू साओ की वजह से हुआ है, मैं उस कमीने को नहीं छोड़ूंगी। तो जिनसी के पापा कहते हैं तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, ये सब हमारी गलती है, हमने उसे कुछ ज्यादा ही छूट दी थी जिस वजह से हमारे साथ ये हुआ, इसलिए तुम कुछ भी नहीं करोगी, इस मामले को मैं और मेरा दामाद संभाल लेगा। और जिनसी के पापा अपने दामाद जी सांग को अपने कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बना देते हैं। जिनसी की माँ इस बात पर भी ऑब्जेक्शन लगाने लगती है क्योंकि जिनसी की माँ को अपना दामाद बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, क्योंकि इसके पीछे भी एक स्टोरी होती है, वही टिपिकल स्टोरी एक गरीब लड़का और एक अमीर लड़की की। एक गरीब लड़का अमीर लड़की से प्यार करने लगता है और एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, पर लड़की की मॉम इस शादी पर ऑब्जेक्शन लगा देती है क्योंकि लड़का गरीब खानदान का होता है और उसका कोई भी स्टेटस नहीं होता, जिस वजह से वो इस शादी इनकार कर देती है। तो गरीब लड़का अमीर लड़की को छोड़कर चला उसकी फैमिली की वजह से। और जब लड़की को इस बारे में पता चलता है तो वो अपने प्यार को रोकने के लिए जाती है, जिस चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो अपने दोनों पैर खो देती है। और इसके बाद लड़की की फैमिली के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तो वो उन दोनों की शादी करवा देते हैं। पर लड़की की मॉम हमेशा लड़के को जली कटी सुनाती है और उससे ही अपनी बेटी के इस हालत का जिम्मेदार समझती है। दूसरी तरफ नियान का दिल पूरी तरह टूट जाता है और वो जिनसी के गम को बर्दाश्त नहीं कर पाती, जिस वजह से उसे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है। आगे जब नियान के पापा को नियान की ऐसी हालत के बारे में पता चलता है तो उन्हें अपनी बेटी के लिए बहुत बुरा लगता है। पहले तो वो अपनी बेटी पर गुस्सा करते हैं क्योंकि उसने अपने पापा से ये बात छुपाई होती है कि वो उसके बिजनेस राइवल के बेटे से प्यार करती है, लेकिन बाद में टोंग अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर उसे सपोर्ट करता है और उसे संभालने की कोशिश करता है। आगे टोंग अपनी बेटी और उसकी फ्रेंड यूडो को अपने घर लेकर आ जाता है ताकि टोंग अच्छा फील कर सके और टोंग यूडो को अपनी बेटी की तरह मानता है और उसे अपने घर में रहने की परमिशन भी देता है और कहता है मेरी बेटी का ख्याल रखना, मेरी बेटी तुम्हारी बात मानती है, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी की लाइफ फिर से सोनी हो जाए, इसलिए प्लीज मेरी बेटी का ख्याल रखना। तो यूडो कहती है अंकल आप टेंशन मत लीजिए, मैं नियान का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगी। आगे लू साओ टोंग की कंपनी में एंटर कर लेता है, पर टोंग उस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करता और न ही उसे कोई काम देता है।
तो लू साओ तोंग की ये चाल समझ जाता है कि तोंग ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है ताकि वो उसकी परीक्षा ले सके, वो सेंग की कंपनी की तरह उसकी कंपनी को भी तो धोखा नहीं दे रहा। तो लू साओ तोंग के सामने अपनी इमेज बनाने की कोशिश करता है और उसके हर काम पर पूरा उतरता है। तो तोंग कहता है अगर तुम मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन बना दोगे तो मैं तुम पर भरोसा कर लूंगा। तो लू साओ कहता है आप टेंशन मत लीजिए, इस बार आप ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन बनेंगे। आगे लू साओ तोंग के धीरे धीरे करीब आने लगता है और तोंग को भी लू साओ पर धीरे धीरे भरोसा होने लगता है। पर तोंग का जो भाई होता है उसे कभी भी लू साओ पर भरोसा नहीं होता और वो हमेशा अपने भाई को कहता रहता है कि लू साओ उसे भी धोखा देगा क्योंकि वो भरोसे लायक नहीं है। और जी साओ हमेशा लू साओ को नीचा दिखाने की ही कोशिश करता है। तो लू साओ समझ जाता है कि ये बंदा उस पर भरोसा नहीं करता, तो इसलिए लू साओ उसकी कमजोरी का पता लगाने की कोशिश करता है ताकि वो उसे अपने अंडर कंट्रोल में रख सके। इधर जिनसी की भी हालत ठीक नहीं रहती और वो भी ब्रेकअप के बाद देवदास मोड में चला गया होता है। तो जिनसी की मॉम को जिनसी की ऐसी हालत देखी नहीं जाती, तो जिनसी की मॉम यांग यांग से हेल्प मांगती है कि वो जिनसी को कंपनी दे और उसे अच्छा फील करवाने की कोशिश करे। और जिनसी की मॉम ये सब कुछ जानबूझकर कर रही होती है ताकि जिनसी और यांग यांग का टाका भिड़ जाए और उन दोनों की शादी हो जाए। तो यांग यांग जिनसी के मॉम के कहने पर जिनसी के साथ टाइम स्पेंड करती है और उसे उसके गम से बाहर निकालने की कोशिश करती है। पर यांग यांग के दिल में जिनसी के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं होती क्योंकि वो लू साओ से प्यार करती है और उसके दिमाग में ये बात सेट होती है कि जैसे ही लू साओ का बदला खत्म हो जाएगा तो दादाजी लू साओ और उसकी शादी करवा देंगे। पर लू साओ के दिल में यांग यांग के लिए भी कोई फीलिंग्स नहीं होती और वो हमेशा यांग यांग से दूर भागने की कोशिश करता है, पर यांग यांग हमेशा उसके करीब जाने की कोशिश करती है। आगे सेंग अपने बेटे लू साओ से मिलने के लिए जाता है और उससे अपने किए की माफी मांगता है। तो लू साओ कहता है आपको क्या लगता है कि आपके माफी मांगने से मैं वो सारे पल भूल जाऊंगा जिसमें हमें सबसे ज्यादा आपकी जरूरत थी, लेकिन आप हमारे साथ नहीं थे। आपने जो हमें दर्द दिया है उसका हिसाब तो आपको सूद समेत लौटाना पड़ेगा। तो सेंग कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारी मॉम और तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तो तुम मुझे सजा दो ना, इसमें मेरी फैमिली को बीच में मत लाओ। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, तुम्हें मेरे साथ जो करना है तुम वो करो, लेकिन मेरी फैमिली को बीच में मत लाओ। तो लू साओ अपने पापा की एक भी नहीं सुनता और कहता है आप लोगों ने जो किया है आप लोगों को चुकाना ही पड़ेगा। और लू साओ ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे तोंग को अपनी बेटी की ऐसी हालत नहीं देखी जाती, तो वो लू साओ को नियान की जिम्मेदारी देता है कि नियान को वो जीना सिखाए और उसे नॉर्मल लाइफ में वापस लाए। तो लू साओ तोंग के कहने पर नियान के साथ टाइम स्पेंड करता है और उससे उसके गम बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो नियान पहले तो लू साओ से बहुत ही चिढ़ती है और उसके किसी भी बात को नहीं मानती, पर लू साओ भी बहुत जिद्दी होता है। वो नियान को अपने रंग में रंग ही देता है और कहता है अगर तुम जिनसी से प्यार करती हो तो जिनसी से बात करो, शायद तुम दोनों बात करोगे तो मामला सुलझ जाए। दूसरी तरफ तोंग चेयरमैन की पोस्ट जीत जाता है क्योंकि सेंग पहले ही अपना नाम विड्रॉ करवा लेता है और लू साओ अपनी पूरी प्लानिंग के साथ तोंग को चेयरमैन बना देता है। तो तोंग ये सब देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और उसे लू साओ की काबिलियत पर पूरा भरोसा हो जाता है। जिनसी से बात करने के लिए जाती है, पर वहाँ पर दोनों बात करने के बजाय उन दोनों को गलतफहमी हो जाती है कि जिनसी यांग यांग को डेट कर रहा है और जिनसी को ये गलतफहमी हो जाती है कि नियान और लू साओ के बीच में कुछ चल रहा है, जिस चक्कर में यहाँ पर दोनों कपल में लड़ाई हो जाती है। तो नियान जिनसी का ऐसा बिहेवियर देखकर तो पूरी तरह टूट जाती है और वो सोचती है जो अपने प्यार के लिए स्टैंड नहीं ले सकता वो पूरी जिंदगी उसका क्या ख्याल रखेगा और उससे क्या प्यार करेगा। तो नियान अपने आप को मजबूत बना लेती है और वो अपने रिश्ते से मूव ऑन करने की प्लानिंग कर लेती है।